शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट और आप सभी के परिवार वालों को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से ईद उल अजहा की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और बहुत ढेर सारा प्यार। आज के दिन की शुरुआत सुबह के नमस्कार के साथ 29 जून, और हम इस संकल्प के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं कि एक माह के बाद जब ये तारीख होगी तो हमारे पास और हमारे सामने शाइन परिवार की लायबिलिटी को ख़त्म करने के रास्ते होंगे। कस्टमर, एसोसिएट, कंपनी, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, एक साथ होंगे। और जब हम एक साथ होते हैं, जब दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, जब हम 1+1=11 की बात नहीं करते, 1+1=2 की बात नहीं करते, जब 1+1=1 की ही बात करते हैं, तो उस समय पर हमें किसी भी समस्या से लड़ने की ताकत कई गुना ज़्यादा मिलती है। मैं ये मान के चलता हूं कि ये लड़ाई बहुत लंबी चली, और इस बात के लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि आज कस्टमर, एसोसिएट इस बात को समझने लगे हैं कि हम सब मिल करके ही इसके रास्ते को पा सकते हैं, लड़ करके आपस में रास्ते नहीं मिल सकते हैं। शशिबाला मैम को बहुत ढेर सारी बधाइयां देते हुए, उनको शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके अनथक दिन रात के प्रयासों के बदौलत आज कस्टमर ये जानने लग गया है कि सच्चाई आखिर क्या है, और हमारी लायबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए कंपनी भी अनवरत प्रयास कर रही है। अन्यथा इससे पहले तो आप सभी को यही बताया जाता रहा है कि कंपनी भाग चुकी है, कंपनी भाग गई है, बहुत से ऐसी कहानियाँ। आज के दिन मैं आप सभी लोगों से, खासकर उन सभी कस्टमर से जो रिट में गए हुए हैं, उनसे निवेदन करते हुए एक छोटी सी मांग करना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस मांग मेरी तरफ से, लेकिन फ़ायदा आपका है और आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ये छोटी सी डिमांड, ये छोटी सी मांग आपकी लायबिलिटी को ख़त्म करने के बहुत ढेर सारे रास्ते खोल देगा। लेकिन ये मांग उन्हीं लोगों से है जो रिटों में गए हुए हैं, न्यायालय में जो इंतज़ार कर रहे हैं पिछले साल 2 साल से अपने फैसले का, और 4 साल से लीगल कार्रवाइयों में उलझे हुए हैं। कृपया करके आप सभी अपने वकील महोदय से, जिनको भी आपने हायर किया हुआ है, जिन्हें भी आपने फीस दी हुई है, उनसे एक छोटी सी डिमांड करें, 2 चीज़ों की। कंपनी की तरफ से सबमिट किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स, कि इस मुकदमे में कंपनी ने अपनी तरफ से क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, कंपनी ने अपनी तरफ से क्या लिख करके दिया है कोर्ट के अंदर। क्या कंपनी ने कहीं पर, किसी जगह पर यह लिख कर दिया हुआ है कि हम लायबिलिटी नहीं उतार पाएंगे, यह हमारी अवस्था नहीं है। और दूसरी चीज, आप मांग करें, पहली मांग करें या ना करें, दूसरी मांग अति आवश्यक है कि जिन आरोपों की वजह से कंपनी को पिछले 4 सालों से लगातार बदनाम किया जा रहा था, जिन आरोपों की वजह से लगातार माननीय उच्च न्यायालय में तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रही थी, जिन आरोपों की वजह से आप सभी लोगों की लायबिलिटी उतारने के रास्ते वो कंपनी देना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी क्योंकि न्यायपालिका ने पूरी तरीके से हाथ बांध रखा था और बार बार तारीख दर तारीख लगती चली जा रही थी। पूरे भारतवर्ष के अखबारों में, मीडिया के अंदर जिस तरह से कंपनी को लेकर के कैंपेनिंग की गई और जिस तरह की न्यूज़ चलाई गई, जिससे कस्टमर का विश्वास कंपनी पे टूटा और भ्रमित हुआ, उन सारे आरोपों की जांचों के लिए 3 जांच एजेंसियां लगाई गईं। वो सारे के सारे आरोप, जिनमें मुख्यतः 68,000 करोड़ रुपए का गबन, जिसमें मुख्यतः कंपनी का पैसा विदेश चले जाना, जिनमें मुख्यतः पूरी तरीके से कि कस्टमर को लूट लिया गया, ये सारे आरोप लगाए गए थे। आपसे एक निवेदन है कि अपने वकील महोदय से मांग करें कि जांच एजेंसियों ने जांच करके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जांच एजेंसियों ने पूरी जांच कर ली है, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जितनी भी रिपोर्ट सबमिट हुई है, कृपया करके आप उनसे यह मांग करें कि जरा उस आरोप पत्र की, उस चार्जशीट की कॉपी निकाल करके आपको दें और ये बताएं कि क्या जो हम पर आरोप लगाए गए, जिनकी वजह से तारीखें बार बार आगे होती चली गई, लंबित होती चली गई, जो हम पे आरोप लगाए गए, क्या वो आरोप कहीं पर सबूतों के साथ सिद्ध हुआ है। मैं इस बारे में बात नहीं करता हूं कि कंपनी ने पैसे लिए कस्टमर से
जमीन खरीदी, उसे डेवलप नहीं किया, आपको नहीं दिया, वो किया जा सकता है, वो स्कैम नहीं है। डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। 4 साल तक से काम रोक दिया गया है, अदरवाइज ये काम तो सुचारू रूप से चल ही रहा था। 2018-19 कंपनी का वो पीक टाइम था कि कंपनी हिंदुस्तान में होने वाले लोकसभा चुनाव से फारिग होने के बाद, क्योंकि अधिकतर हमारे कार्यकर्ता, अधिकतर हमारे लोग, बहुत ऐसी हमारी मशीनरीज, बहुत से ऐसे लोग जो चुनावी प्रचारों में लग चुके थे, जिनके अलग अलग टारगेट हो चुके थे, इस वजह से हिंदुस्तान के अंदर 2019 के होने वाले लोकसभा चुनाव घोषणा होने के बाद से ही पूरी तरीके से कंपनी नहीं, लेकिन आंशिक तौर से कंपनी ये मान चुकी थी कि जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे, लोग फ्री होंगे। हमारी बहुत सी चीजें ऐसी थी जो ऑन फ्लोर पे थी, और शायद वो न जाने कितनी कंपनियों के लिए काल बनता, न जाने कितने लोगों की उम्मीदों से बहुत ऊपर काम हो चुका होता। बहुत कुछ ऐसा था जो बहुत तेजी से डेवलप होकर के बदल सकता था। सारे रोड मैप तैयार थे। 19 मई की तारीख तय हो चुकी थी कि हम 19 मई को अपना एक शानदार फंक्शन विदेश की धरती पे करने के बाद कंपनी का एक ग्लोबल विस्तार करने के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से कंपनी की जितनी साइटें हैं, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में जितने हमारे प्लॉट कटे हुए हैं, उन हर जगहों पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को साइटों पर बैठाकर जिम्मेदारी देकर, यह सारी प्लानिंग तय हो चुकी थी, बताया गया था, जिम्मेदारियां देकर के सभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को एक साइट की, वहां पर पोजीशन उनके द्वारा दिए जाना, डेवलप उनके द्वारा किया जाना। कंपनी ने पूरी तरीके से अपनी प्लानिंग कर रखी थी। हजारों करोड़ रुपए से ऊपर की प्लानिंग तैयार हो चुकी थी। एक साइट पर बाउंड्री वॉल से लेकर मकान तक के कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग तैयार हो चुकी थी। वो दौर ऐसा था जिस दौर पे अगर ये त्रासदी ना हुई होती, आगे साजिशें ना हुई होती, इस तरह से लोगों ने जो भी, वो एक ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में बाद बात करेंगे कि लोगों ने क्या घात, क्या विश्वासघात किया। लेकिन उसके बाद से निरंतर जो कंपनी पे आरोप लगते चले गए, उन आरोपों की चार्जशीट अगर न्यायालय में जमा कर दी गई है तो कृपया करके उन चार्जशीटों को निकाल करके पढ़ें कि क्या हम पर जो आरोप लगाए गए थे वो सारे के सारे आरोप सबूतों के साथ सिद्ध हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स पे बात करिएगा, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करिएगा, जबानी नहीं। अगर वो निकाल करके आपको देते हैं, आप देखें उसको। अगर वो आरोप सिद्ध हुए हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर आपके वकील महोदय केस को फिर जीत रहे हैं, और उसके बाद आप मान चले, अगर उनके द्वारा, उनके कहे द्वारा, कथन अनुसार अगर स्कैम हो गया है तो ऐसे भी फिर मान के चले कि आपके पैसे अधर में लटक चुके हैं उनके द्वारा। कंपनी कभी ये बात नहीं बोल रही है। लेकिन अगर ये आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो उनसे पूछेगा अब आगे का कदम क्या है, आगे की कार्रवाई क्या है। क्या कंपनी के पास यह अधिकार है कि नहीं कि अपने ऊपर लगाए गए आरोप जो सिद्ध नहीं हुए हैं उसके अगेंस्ट में कंपनी ऐसी सभी की सभी रिटों पर, या ऐसी सभी रिटों में शामिल लोगों के ऊपर कोर्ट में जा करके अपील करे कि हम पर जो आरोप लगाकर हमारा काम डैमेज किया गया, हमारी बदनामी की गई, निराधार आरोप हम पर लगाए गए और इन आरोपों की वजह से हमारे कस्टमर्स हमारे खिलाफ हो गए, इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होती है उस एक्शन की बात की जा सकती है। और बिल्कुल ये हमारा कानूनी अधिकार है। हम पर जितने आरोप लगाए गए हैं वो सारे के सारे आरोप माननीय उच्च न्यायालय में लगाए गए हैं, उनके रिकॉर्ड में मौजूद है। उन आरोप के आधार पर जितनी भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं एजेंसियों की तरफ से, वो माननीय उच्च न्यायालय के अंदर वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है। ना मेरे कहने से, ना किसी और के कहने से रिकॉर्ड बदल जाएंगे। और आज कंपनी के पास पूरा का पूरा अधिकार इस बात का है, कानूनी अधिकार, कि हम इन आरोप के ऊपर माननीय न्यायालय में सवाल उठा सकते हैं कि हम पर जो इतने आरोप लगाए गए, इन आरोपों का आधार क्या था, बेस क्या था, सोर्स क्या था, कहां से आरोप लगाए जा रहे थे, इसकी जांच की जानी चाहिए। फिलहाल ये कंपनी का अपना फैसला होगा, कंपनी किस रास्ते पर जाएगी, लेकिन कंपनी अपना रास्ता निर्धारित करेगी अपने कस्टमर के द्वारा लिए गए फैसलों से। हर वो कस्टमर जो लीगल में नहीं गया है, उससे मेरा प्रॉमिस है, वादा है, लड़ करके, चाहे जैसे भी कानून से हम चाहे गिड़गिड़ा कर, फरियाद करके, कैसे भी आपके लिए रास्ता लेकर के आएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी ताकत हमारे साथ में है। आपके साथ न्यायालय में जाकर के हम इस बात की गुहार लगाएंगे कि जिन्होंने कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं करी हैं, जो किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार से लीगल में नहीं गए हैं, इन सभी लोगों के लिए रास्ता दिया जाए। और हर वो कस्टमर
जो कानूनी प्रक्रियाओं में गया है, लेकिन आज अपने अधिवक्ताओं के द्वारा, कंपनी के द्वारा दिए गए रोड मैप के अकॉर्डिंग चलने के लिए तैयार है कि कंपनी यदि रास्ता देना चाहती है तो साथ में आने को तैयार है। और उनके अधिवक्ता गण किसी भी प्रकार की इधर उधर की बात किए बगैर, यदि वो पूरी तरीके से न्यायालय के समक्ष ये मांग करते हैं कि हमें रास्ता दिया जाए, तो हम उनके साथ भी खड़े हैं। लेकिन ऐसी कोई भी रिट, ऐसा कोई भी कस्टमर, ऐसा कोई भी एसोसिएट, ऐसा कोई भी अधिवक्ता राशिद नसीम को नहीं झुका सकता है जो बिला वजह के झूठे आरोप लगा करके कंपनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे और कस्टमर को गुमराह करे। किसी भी हाल में मैं नहीं झुकूंगा, किसी भी हाल में नहीं टूटूंगा, किसी भी हाल में ऐसे लोगों की साजिशों को मैं पनपने नहीं दूंगा जिन्होंने 4 साल कस्टमर का बर्बाद किया और कंपनी के साथ भी उन्होंने जो भी व्यवहार किया वो भूलने वाला, क्षमा करने वाला नहीं है। और पिछले 2-3 सालों से जिन लोगों ने कंपनी के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा करके कस्टमर्स को अब तक उलझा के रखा, कंपनी को बदनाम करते रहे, और आपके दिल की धड़कनें बड़ी सी बात के लिए जाती थी कि 68,000 करोड़ का गबन करके राशिद नसीम पैसे लेकर के दुबई भाग गए। आपके दिल की धड़कन तब बढ़ जाती जब आप अखबारों में तरह तरह की फालतू खबरें देखा करते थे जिसमें छपता था कि सारा पैसा अफ्रीका में, लंदन में, दुबई में, पता नहीं कहां का विदेशों में निवेश कर दिया गया। आपके मन से वो छवि मिट जाती थी जो छवि आपने मेरी बना रखी थी, एक देवता के तौर पर, एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसके ईमानदारी की आप कस्में खाते थे, जिसके चेहरे की चमक, जिसकी आंखों की चमक देख करके आप अपना पैसा निवेश कर देते थे। वो छवि धूमिल की गई। वो विश्वास की प्रकाष्ठा जो मैंने हासिल करी थी आप सभी लोगों के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर, उसे धूमिल किया गया। ऐसी रिटों, ऐसी खबरों और ऐसे आरोपों से कंपनी की एक गरिमा थी, उसे खंडित किया गया। आप ये मान के चलिए कि ये लड़ाई हमारी है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, और कोई भी जंग मैं या तो जीतता हूं या सीखता हूं, हारता कभी नहीं। और कोई आज के वर्ड्स नहीं है, ये पिछले 20 साल से मेरी हिस्ट्री रही, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि दुनिया में आज तक वो ताकत नहीं पैदा हुई जिसने अपने सामने मुझे झुका दिया हो। आज तक इस दुनिया में, इस धरती पर वो ताकत नहीं पैदा हुई है जिसने अपने सामने मुझे झुका दिया झूठ के आधार पर। मैं ऐसे लोगों को लात मारता हूं, ऐसे लोगों के लिए मैं कभी नहीं बना हूं जो झूठ के आधार पर मुझसे मिल करके कोई जंग जीतना चाहते हैं, मुझे हराना चाहते हैं। आज की तारीख, और यहां से मैं शुरुआत करता हूं उन सभी कस्टमर, उन सभी एसोसिएट की तरफ हाथ बढ़ाकर, अपने कदम बढ़ाकर गले लगाने के लिए, उनके साथ चलने के लिए जो कंपनी के द्वारा दी गई पॉलिसीज, कंपनी के जरिए तैयार किए गए रोड मैप और कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के अनथक प्रयासों में साथ देने का संकल्प जो लेकर के आ रहे हैं, मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन अपने दिल और दिमाग से किसी भी प्रकार के पूर्वग्रह को मिटाकर रास्ता लेने आइए, रास्ता देने मत आइए। रास्ता समझने आइए, लायबिलिटी उतारने में सहयोग करने के लिए आइए, कमांड करने के लिए मत आइए। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस पूरे अभियान के अंदर किसी भी प्रकार से सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो कंपनी या मेरे किसी भी कमांड के बाद अपना कमांड चालू करे। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस अभियान के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो समर्पण की मुद्रा, समर्पण की भावना से ना आता हो। मैं अपना काम करूंगा, मुझे अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता है, और मैं शायद पहले से भी कई गुना ज्यादा बड़े पावर के साथ में अपना काम करूंगा, ताकत के साथ अपना काम करूंगा। शाइन की ये जो आंधी चलेगी ना, जिस आंधी में कस्टमर का विश्वास, एसोसिएट की पावर और हमारा नेतृत्व जो काम करेगा, वो शायद इस आंधी के अंदर बहुत छोटे मोटे से लोगों को उड़ा के रख देगा जो अब तक इस भ्रम में जी रहे हैं कि शाइन खत्म हो गई है, राशिद नसीम समाप्त हो चुके हैं। मैं अपने सभी कस्टमर से जो किसी प्रकार के लीगल में नहीं गए हैं उनसे कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इस आवाज का समर्थन कीजिए, इस कदम का समर्थन कीजिए, साथ दीजिए। 7 जुलाई को पैराडाइज गार्डन पर आप सभी कस्टमर जिनकी रजिस्ट्रियां पैराडाइज गार्डन पर हैं, जहां एकत्रित हों, अपनी जमीन को देखें, अपने प्लॉट को देखें। दिखता हो तो वीडियो बनाएं, नहीं दिखाई दे तो भी वीडियो बनाएं। आपका यह एक्शन हम माननीय न्यायालय का पटल पे लेकर के आएंगे कि हमने कस्टमर की रजिस्ट्री कर दी है, पोजीशन दे दिया है, लेकिन अवैध रूप से वहां कब्जा करा दिया गया है। आपका यह एक्शन हम माननीय न्यायालय के समक्ष बहुत ही मजबूत तरीके से एक अच्छे अधिवक्ता के द्वारा हम रखवाएंगे कि मिलॉर्ड,
ये जो सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, इसके पीछे की साजिश ये है कि अगर 10 लोग यहां खड़े होकर कंपनी पे आरोप लगा रहे हैं तो 1000 लोग वहां पर अपनी जमीनों को पाने के लिए तड़प रहे हैं। उन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है। इन 1000 लोगों के साथ चीट हो रही है। ये 10 लोगों का आरोप सही है कि गलत है, ये आप आरोप पत्र में देख लें, लेकिन वो 1000 लोग जो वहां इंतजार कर रहे हैं कि आप फैसला दें ताकि उनकी जमीन उन्हें मिल सके, उनका पैसा उन्हें मिल सके, उनका क्या कसूर है? आप इस कंपनी की ताकत है, आप इस कंपनी की पावर है। आपने अब तक सवाल किया था ना कि जो लीगल में नहीं गया उनके लिए क्या? यस माय डियर, जो लीगल में नहीं गया है, रास्ता मिलते ही सबसे पहले उनको रास्ता मिल रहा है, सबसे पहले उनकी लायबिलिटी खत्म हो रही है। और जो लीगल में गए हैं सही तरीके से और वो कंपनी की पॉलिसी के साथ आ जा रहे हैं, उनको भी साथ ही साथ रास्ता मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने गलत तरीके का आरोप लगाए हैं, ये तैयार हो जाएं अब आगे मुकदमा लड़ने के लिए। तारीखें लगेंगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हम पर गलत आरोप लगाए। मुकदमा चलेगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए और आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। 6 महीना हो, साल हो, 2 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, जब तक मैं जिंदा हूं, अगर तब तक मुकदमा चलेगा, मैं तब तक मुकदमा लड़ूंगा। लेकिन जब तक झूठे आरोप जो हम पर लगाए गए, उन आरोपों के पीछे की साजिश का भंडाफोड़ ना कर दिया जाए और ऐसे लोगों को जब तक सजा न दिला दिया जाए, तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाला हूं। ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को एक बार फिर से ईद उल जुहा की बहुत बहुत बधाइयों के साथ राशिद नसीम इस बात के लिए ऐलान करते हैं कि आने वाले टाइम में हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना आप सभी लोगों को शाइन आते हुए जरूर दिखाई देगी।